Assalamu alaikum. 3 class, open your books, the science factor workbook. You will open your workbook, unit number 1. Yes, the human body. स्टूडेंट्स, हमने टेक्स्ट बुक का काम ख़त्म कर लिया. ठीक है, नोटबुक पे हमने सारा काम नोट कर लिया, क्वेश्चन आंसर्स नोट कर लिए. आज हम वर्कबुक स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1 की. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, लेबल दी आई. On the diagram of the eye, draw how an image of a tree would be formed. Label the parts using the words given below. जी, आपने नीचे वर्ड्स दिए गए हैं, लेंस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व. एक तो आपने इन वर्ड्स को यूज़ करके आपकी ये जो डायग्राम बनी हुई है इसको आपने ये लेबल करना है. ठीक है, और दूसरा बताना है कि फ़र्स्ट जब आप कोई इमेज आपने पढ़ा था कि जब आप कोई भी इमेज देखते हैं तो आपके रेटिना पर उसकी उल्टी इमेज बन जाता है, उसका उल्टा जो है इमेज आपको नज़र आता है. ठीक है, फिर वो ब्रेन है जो आपके उस इमेज को सीधा करके दिखाता है. ठीक है, तो आपने बताना है कि आपका इमेज किस तरीके से बनेगा. तो आप डेफिनेटली यहाँ पर जो ट्री है उसकी उल्टी डायग्राम जो है वो ड्रॉ करेंगे. यहाँ पर ओके, लाइक दिस यू विल ड्रॉ डायग्राम ऑफ इमेज. देन स्टूडेंट्स, ये हमने क्या लेबल किया था, ये हमने पढ़ा था कि ये लेंस है हमारी आई का. ठीक है, LENS लेंस. देन ये क्या होती हैं, ऑप्टिक नर्व्स होती हैं. क्या होती हैं, ऑप्टिक नर्व्स होती हैं. OPTICNERV ऑप्टिक नर्व. और लास्ट जो है वो आपका रेटिना है, RETINA रेटिना. इस तरीके से आपने लेबल कर लेना. लेंस, दिस इज़ योर लेंस, दैट ऑप्टिक नर्व्स आर देयर, एंड रेटिना. क्लियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. Label the ear. On this diagram of the ear, label the parts using the words given below. Outer ear, middle ear, inner ear, eardrum, hammer, anvil, stirrup. जी, आपने वर्ड्स यूज़ करके आपने ईयर की ये जो डायग्राम है इसको लेबल कर लेना. ठीक हो गया. दिस इज़ योर डायग्राम. यस, फर्स्ट वाला हमने क्या पढ़ा था कि हमारी कान का जो आउटर पोर्शन है, सबसे बाहर वाला जो हिस्सा है उसे हम क्या बोलेंगे, आउटर ईयर. आउटर ईयर. नाउ कम टू फर्स्ट. सबसे पहले हम ईयर के जो सेक्शंस हैं ना उनको हम लेबल करेंगे, फिर हम बाकी पोर्शंस की तरफ जाते हैं. आउटर ईयर हो गया, फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, मिडल ईयर. ये हो गया आपका मिडल ईयर, MIDDLE मिडल ईयर. लास्टली जो आपका पोर्शन है वो कौन सा है, इनर ईयर. ठीक है, सबसे अंदरूनी जो पोर्शन है, इनर ईयर. अब आ गए मिडल ईयर में हमने क्या देखा था, पढ़ा था कि ईयर ड्रम मौजूद है जहाँ पर आपकी साउंड जो है वो टकराती है. ये है आपका ईयर ड्रम, कान का पर्दा, ईयर ड्रम. अब उधर आपने कौन सी फर्स्ट वाली है, हैमर. ये स्मॉलेस्ट बोन 3 हमने पढ़ी थी ना, हैमर, एनविल एंड स्टिरअप. हैमर है जी ये वाली बोन, HAMM ईयर हैमर. फिर ये इधर जो ईयर ड्रम में जो सबसे छोटी बोन है वो कौन सी है, एनविल है, ANVIL एनविल. और ये क्या है जी, आपके स्टिरअप. थर्ड बोन इज स्टिरअप, STIRRUP स्टिरअप. इस तरीके से आपने अपनी डायग्राम को लेबल कर लेना है. अब इसी का ईयर के रिलेटेड ही क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट. हाउ डू यू हेयर अ साउंड. आप कोई भी आवाज़ कैसे सुनते हैं. डेफिनेटली जब आपके आउटर ईयर जो है बाय साउंड को कलेक्ट करता है, फिर वो मिडल ईयर में उसको पहुंचा देता है, और फिर वहाँ पर ये ईयर ड्रम को हिट करती है और वाइब्रेशंस में कन्वर्ट होती है, और फिर वाइब्रेशंस जो हैं इनर ईयर में पहुँचाई जाती हैं और वहाँ ये ब्रेन तक जाती हैं, और फिर ब्रेन हमें सेंस ऑफ साउंड प्रोवाइड कर देता है. ठीक है. यस, ये जो मैं आपको ये नोटबुक पे लिखा हुआ आंसर दिखा रही हूँ ना, ये आपने यहाँ से देखकर अपनी वर्कबुक पर यहाँ पर नोट करना है, नीट एंड क्लीन लेड पेंसिल से. ठीक है, ये बात याद रखनी है. आपने वर्कबुक पे जो काम करना है वो आप लेड पेंसिल से करेंगे. ठीक है. यस, when outer ear collects the sound, it moves to middle ear and hit the eardrum.
After this, sound convert into vibrations. These vibrations move to the inner ear, and inner ear sends message to brain. Then brain enables us to hear a sound. Clear? This is the answer of this question. ठीक है, ये आपने यहाँ पर लेड पेंसिल से नोट करना है वर्कबुक पर. Is it clear, class? Now come to next page. टेस्ट बर्ड्स एक्सपेरिमेंट. ये आपने टंग के टॉपिक में टेस्ट बर्ड के बारे में पढ़ा था कि हमारी ज़ुबान की कौन कौन से जो पोर्शन है वो हमें कौन सा टेस्ट प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, फीलिंग देते हैं. राइट द टेस्ट ऑफ द फूड आइटम्स गिवन बिलो. स्वीट, बिटर, सोर, साल्टी. जी यहाँ पर आपके 4 टेस्ट बर्ड्स के नेम उन्होंने बता दिए, टेस्ट के नेम बता दिए हैं. स्वीट, मीठा, बिटर, कड़वा, सोर, खट्टा, सॉल्टी, नमकीन. तो नीचे जो पिक्चर्स बनी हुई हैं, ठीक है, उनको आपने देख के अब बताना है कि किस फूड आइटम का कौन सा टेस्ट होगा, और उसके नीचे आपने नीट एंड क्लीन लेड पेंसिल से लिख देना है आंसर. फर्स्ट है जी आपका बेकरी आइटम है. डेफिनेटली ये आपको पता है कि ये क्या सॉल्टी टेस्ट देता है, नमकीन होता है. तो आप इसका जो टेस्ट है वो लिख देंगे सॉल्टी, SALTY, सॉल्टी. सेकेंड है जी आपकी वेजिटेबल बिटर गॉड, करेला जिसको आप कहते हैं. ठीक है, वो आपको पता है कि इसका टेस्ट जो है वो कड़वा होता है. ठीक है, तो आप इसके नीचे लिख देंगे बिटर, कड़वा, BITTER, बिटर. नेक्स्ट लेमन. लेमन का तो आपको पता ही कि खट्टा टेस्ट देता है, SOUR, सोर. एप्पल मीठा होता है. स्वीट, SWEET, स्वीट. देन आइसक्रीम है, आइसक्रीम भी डेफिनेटली स्वीट टेस्ट है, SWEET, स्वीट. टमाटो, टमाटो का सोर, खट्टा टेस्ट होता है. ठीक है, टमाटर, SOUR, सोर. पोमीग्रेनेट, खट्टा होता है, SOUR, सोर. एंड देन जूस है, ये आपको स्वीट टेस्ट देता है, SWEET, स्वीट. क्लियर? सॉल्टी, बिटर, सॉर, स्वीट, सॉर, स्वीट. यस, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेंस ऑर्गन्स. इट्स अ पजल. यूज़ द क्लूज टू कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल. जी ये आपका पजल है, हमें नीचे ये दिए गए हैं, हिंट्स दी गई हैं, क्लूज दिए गए हैं. जी फर्स्ट है अक्रॉस मतलब इस तरीके से जो लाइंस हैं आपकी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. ये क्लूज जो दिए गए हैं वो आपने उधर सॉल्व करने हैं, जो नंबर दिया गया होगा उसके अकॉर्डिंग आपने फिल करना है. डाउन मतलब आपसे ऊपर से नीचे तक जो ब्लॉक्स आ रहे हैं उनको आप फिल करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर नंबर. अक्रॉस में है जी सबसे पहला है आपका दिस गिव्स अ कवरिंग एंड प्रोटेक्शन टू एवरीथिंग इनसाइड और बॉडी. जी इसका हमने वो बता रहा है, क्लू हमें दे रहा है कि ये हमारे बॉडी के जो इनसाइड बॉडी ऑर्गन्स हैं उनकी प्रोटेक्शन करती है और कवरिंग करती है, उनको कवर कर दे. तो क्या चीज़ हमने पढ़ा था, हमने कौन सा सेंस ऑर्गन पढ़ा था, स्किन. अब ये 2 है तो जहाँ पर 2 लिखा हुआ हेयर इज़ नंबर 2, तो आप स्किन के स्पेल लिख देंगे SKIN, स्किन. ओके, नाउ नंबर 4 है, इन्होंने दिया हुआ दिस ऑर्गन हैज़ 3 मेन सेक्शंस. इस बॉडी ऑर्गन्स के 3 सेक्शंस हैं. ठीक है, आप देख लें आप कौन सा वो ऑर्गन था, ईयर. और ये नंबर कौन सा है, 4. यस, हेयर इज़ द नंबर 4, ईयर, EAR, ईयर आप लिख देंगे. फिर आप आ जाएंगे नेक्स्ट क्लू की तरफ. नंबर 5 है द टाइनी हेयर्स इन द नोज़. टाइनी हेयर्स इन द नोज़. नोज़ में जो टाइनी हेयर्स हैं वो हमने पढ़े थे, उन्हें हम क्या कहते हैं, सीलिया. उन्हें क्या बोलते हैं हम, सीलिया. तो नंबर 5 है जहाँ पर वो आप लिख देंगे सीलिया, CILIA, सीलिया.
नेक्स्ट क्लू इज लाइट रेज एंटर द आई एंड फॉर्म एन इमेज ऑन दिस। द लाइट रेज एंटर द आई, जब आँख में लाइट रेज रोशनी जो शुआएँ हैं वो एंटर करती हैं और फिर वो इमेज बनाती हैं। तो किधर वो इमेज बनाती हैं, तो हमने बताना है रेटिना पे बनाती हैं। तो नंबर 6 किधर गया हमारा, नंबर 6 नंबर हेयर इज RETINA, रेटिना। ओके, कम टू नेक्स्ट क्लू, दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी फॉर इट्स साइज। ये हमारी बॉडी में अपने साइज़ के अकॉर्डिंग एक स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है। कौन सा था वो, टंग के बारे में हमने पढ़ा था। हेयर इज़ नंबर 8 TONGUE, टंग। नाउ कम टू द डाउनवर्ड क्लूज। नंबर 1 इज़ दिस इज़ अ टाइनी बोन इन द मिडल ईयर। जी, अभी हमने ईयर की जो डायग्राम थी वो लेबल की, उसमें हमने देखा कि हमारी ईयर में जो सबसे छोटी हड्डी है वो कौन सी है, दैट इज़ एनविल, ANVIL, एनविल, ANVIL, एनविल। नेक्स्ट क्लू, दिस टर्न्स द इमेज इन और आई द राइट वे अराउंड। जी, ये हम जो है आपकी आँख में जो इमेज देखती है उल्टा पहले देखती है, फिर वो उसको सीधा कर देता है। कौन सा बॉडी ऑर्गन है जो उसको सीधा राइट कर देता है, सीधा। तो ये हमारा क्लू नंबर 3 है। अब नंबर 3 पर आ जाएंगे, ब्रेन। दिमाग आपका सही करता है, BRAIN, ब्रेन। यस, साउंड वेव स्ट्राइक अगेंस्ट दिस इन द मिडल ईयर। साउंड वेव जो हमने पढ़ा था कि हमारी जो साउंड वेव्स हैं वो इसको स्ट्राइक करती हैं। जब साउंड मिडल ईयर में जाती है तो फिर जब हमारी साउंड मिडल ईयर में जाती है तो ये किससे टकराती हैं, ईयर ड्रम के साथ। ठीक है, नंबर 4 है, नंबर 4 ये है ईयर ड्रम, EARDRUM, ईयर ड्रम। ओके, एंड our last clue is along with the tongue this allows us to taste or food। जी, टेस्ट और फूड, along with the tongue this allows us to taste the food। ये हमें फूड को टेस्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। यानी एक तो ज़ुबान हमें टेस्टिंग में हेल्प करती है, तो इसके अलावा कौन सा बॉडी ऑर्गन है जो हमें फूड को टेस्ट करने में हेल्प करता है। हमने नोज़ का पढ़ा था कि हमें उसकी फूड की स्मेलिंग यानी टेस्टिंग में हेल्प करते हैं। नंबर 7 NOSE, नोज़। इज़ इट क्लियर क्लास? लाइक दिस, नोट इट ऑन योर वर्कबुक एंड योर टुडेज डायरी विल बी। वर्कबुक का हम काम ले लेते हैं डायरी पर। यूनिट नंबर 1 from workbook, page number 2, 3, 4 and 5 to HW. Okay class, thank you, Allah Hafiz.